हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 5। पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस आर पैरेललोग्राम्स एंड एक्स इज एनी पॉइंट ऑन साइड बी आर। तो फिगर दी गई है क्वेश्चन में जिसमें दो पैरेललोग्राम हैं पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस, और यहाँ बी आर जो इस पैरेललोग्राम की साइड है उसमें x एक पॉइंट दिया गया है। तो इतना हमें गिवन है जो हमने यहाँ लिख लिया है, और प्रूव करना है कि ये जो दो पैरेललोग्राम हैं, पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस, इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है। फर्स्ट पॉइंट में ये प्रूव करेंगे, और सेकंड पॉइंट में प्रूव करना है कि ये जो आपको एक ट्रायंगल यहां दिख रही है, ट्रायंगल ए एक्स एस, इसका एरिया इक्वल है हाफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस के। तो ये दो पॉइंट हमें शो करने हैं। तो यहां हमने जो प्रूव करना था वो लिख लिया है। प्रूफ यहां से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट के लिए, जिसमें हमने दोनों पैरेललोग्राम के एरिया को इक्वल प्रूव करना है। तो यहां अगर हम फिगर को ऑब्जर्व करें तो इसमें दोनों पैरेललोग्राम के लिए सेम बेस है एस आर, और दोनों पैरेललोग्राम सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, दैट इज एस आर एंड पी बी। तो इसके लिए यहां हम लिख सकते हैं कि पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एंड पैरेललोग्राम ए बी आर एस आर ऑन सेम बेस, that is SR, and between same parallels SR and PB. Therefore, area of PQRS is equal to area of ABRS। क्यों ऐसा बोल सकते हैं? क्योंकि थ्योरम 9.1 में हमने ये सीखा है कि जब दो पैरेललोग्राम के सेम बेस होता है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं तो उन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होता है। तो इसलिए हम फ्रॉम थ्योरम 9.1 यहां लिख सकते हैं कि दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है, और यही हमें फर्स्ट पॉइंट में प्रूव करना था। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हमने प्रूव कर दिया फ्रॉम थ्योरम 9.1। अब इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड में प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल ए एक्स एस है इसका एरिया हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस है। तो इसके लिए यहां पर अगर आप देखें फिगर में ध्यान से, तो ये जो ट्रायंगल ए एक्स एस है, ए एक्स एस, और पैरेललोग्राम ए बी आर एस, इन दोनों का सेम बेस है ए एस। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए एक्स एस एंड पैरेललोग्राम, यहां पर सेम बेस बन रहा है ए एस। किसके लिए? ट्रायंगल ए एक्स एस and ABRS are on same base and between same parallels, सेम पैरेलल यहां पर हो जाएंगी AS एंड बी आर। ठीक है, ए एस
एंड बी आर। तो यहां हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल AXS is equal to half area of ABRS। ठीक है, ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जो बुक में एग्जाम्पल नंबर 2 है उसमें ये प्रूव किया गया है कि जब किसी ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का सेम बेस होता है और वो दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ होता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहां लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AXS इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABRS। ठीक है, तो इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब यहां ये जो हमने दो इक्वेशन बनाई हैं, अगर इन दोनों को हम देखें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट यहां पर एरिया ऑफ AXS। ठीक है, और ये दिया गया है हाफ एरिया ऑफ ABRS। और इक्वेशन 1 में है कि जो एरिया ऑफ ABRS है वो इक्वल है एरिया ऑफ PQRS, यानी कि ये जो दोनों पैरेललोग्राम है इन दोनों का एरिया इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो ये दिया गया है एरिया ऑफ AXS, तो इसके लिए ABRS इज इक्वल टू PQRS है। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि हाफ एरिया ऑफ PQRS, क्योंकि दोनों पैरेललोग्राम को हमने इक्वल प्रूव किया है। तो अगर ट्राइंगल AXS का एरिया हाफ ऑफ ABRS है तो हम लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ PQRS, क्योंकि दोनों पैरेललोग्राम के एरिया इक्वल हैं। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया इसका सेकंड पॉइंट, हेंस प्रूव्ड। थैंक यू।